हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको 3 चीज़ें सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। पहले तो हम बॉडी नाप बताएंगे कि किस तरह से नाप लेना है, और उसके बाद में हम कटिंग करके बताएंगे कि किस तरह से बॉडी का नाप लेके कटिंग करना है, और फिर उसके बाद में हम उसे सिलाई करके भी बताएँगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों हम सबसे पहले बॉडी का नाप लेंगे। हम इंची टेप को इस तरह से पकड़ेंगे जहाँ से हमारी ये गिनती शुरू होती है 1 2, तो इसे हमें नीचे की तरफ रखना है। और कमीज़ की पहले सबसे पहले लंबाई देखनी होती है, कितनी लंबाई रखनी है, तो वो आप कस्टमर से भी पूछ सकते हो कि कितनी लेंथ रखनी है। तो ये हमें लंबाई रखनी है कमीज़ के जितनी एक कमीज़ डाले हुए हैं, तो ये 37 लंबाई है। तो इस तरह से हमें देखना है। पहले हम यहाँ नीचे पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ नीचे पकड़ना है कमीज़ के बराबर से, और इसके बाद में ये देखिए इस तरह से इंची टेप को रखना है, और ये हमें यहाँ तक देखना है कितनी कमीज़ की लंबाई है। जो ये कमीज़ का जोड़ होता है कंधी का, तो वहाँ तक हमें रखना है। तो 37 है लेंथ। तो इस तरह से हम 37 पहले लिख लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों तीरे का नाप लेंगे। तो तीरे का नाप हमें किस तरह से लेना है, ये देखिए जहाँ से कंधी का ये जोड़ है बाजू का, तो हमें वहीं से इंची टेप रखना है इस तरह से, और दूसरी बाजू को इस तरफ देखना है जहाँ तक जोड़ आ रहा है, तो वहीं तक हमें नापना है। तो दोस्तों ये 14.5 इंच तीरा है, तो इस तरह से हमें तीरा लिख देना है 14.5 इंच। तो हम 14.5 इंच तीरा लिख देते हैं। अब इसके बाद में हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का नाप हम थोड़ा सा हाथ इस तरह से करवाएंगे, और उसके बाद में हमें ये देखिए चेस्ट को इस तरह से नाप लेना है, लूज ना रहने पाए बिल्कुल भी, उससे क्या फिटिंग सही नहीं आएगी। तो 30 इंची चेस्ट है, तो 30 इंच चेस्ट हम लिख देंगे। ये हमने 30 इंची चेस्ट लिख दिया। अब इसके बाद में हमें अपर चेस्ट का नाप लेना है। तो अपर चेस्ट हम किस तरह से नाप लेंगे, ये देखिए अपर चेस्ट हमें यहाँ पे इस तरह से नापना होता है जहाँ बाजू का आर्मोल आता है। तो ये 29.5 इंच आ रहा है, आधा इंच का फ़र्क है चेस्ट और अपर चेस्ट में। तो यहाँ पे हमें 29.5 इंच लिख देना है। ये हो गई अपर चेस्ट। अब इसके बाद में हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप हमें चेस्ट के नीचे कमर का नाप लेना होता है इस तरह से। अब ये देखिए इंची टेप को हमें इस तरह से थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि सूट लूज ना होने पाए। तो 25 इंच है 25। तो कमर हमें लिख देना है 25 इंच। तो इस तरह से हमने कमर लिख दिया। अब दोस्तों हमें हिप का नाप लेना है। तो हिप का नाप होता है, ये देखिए यहाँ से हमारा हिप का नाप होता है जहाँ से चाक खुलते हैं। तो इंची टेप को हमें इस तरह से पीछे से घुमा के लाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैर हम पहले मिलवा लेंगे, दोनों पैरों को एक साथ में इस तरह से। ये देखिए पैर हमें दोनों इस तरह से मिलवा के रखना है अटैच करके, और उसके बाद में हम इंची टेप को इस तरह से पकड़ के रखेंगे, ज़्यादा यहाँ पे भी लूज ना होने पाए। तो ये 32.5 इंची आ रहा है हिप, तो यहाँ पे हम 32.5 इंच लिख देंगे। ये हो गई हमारी हिप 32.5 इंच। अब इसके बाद में दोस्तों हमें बाजू का नाप लेना है। तो बाजू का हम देखिए यहाँ से नाप लेंगे जहाँ से बाजू का ये मुड्ढा कटिंग होता है, तो इस तरह से रखना है। और कस्टमर से पूछना है कि बाजू लंबाई कितनी रखेंगे। तो बाजू अगर छोटी रखवाना चाहते हैं तो जहाँ तक बोलें 4 इंच 5 इंच उस हिसाब से आपको नाप लेना है। अगर पूरी बाजू का लंबाई रखवाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें पूरी बाजू का नाप रखना है। लेकिन अगर छोटी पे रखते हैं तो वहीं हमें गोलाई का नाप लेना है। अगर बड़ी बाजू का नाप लेते हैं तो वहीं बड़ी बाजू की गोलाई का नाप लेना है। तो बाजू छोटी का नाप लेना है। तो इस तरह से हम 5 इंच का नाप रखते हैं, और यहीं पे हमें गोलाई नापनी है बाजू की। तो देखिए इस तरह से हमें गोलाई नापना है। तो 9.5 इंच बाजू की गोलाई का नाप है। तो बाजू का नाप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोस्तों हमें घेरा नापना होता है। तो घेरा हिप के हिसाब से स्ट्रेट भी आता है। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा करवाना चाहे कस्टमर तो उनके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें देखिए चाक नापना है। तो चाक हम कहाँ से नापेंगे, ये देखिए जो चाक अगर जहाँ से खुले अगर वहाँ से रखवाना चाहें तो वहाँ से रख दें, या फिर ये चाक का हमें किस हिसाब से लेना होता है।
इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे। और दोस्तों ये 21 या फिर 22 इंच पे हिप का निशान होता है, तो यहीं से हमारे चाक खोले जाते हैं। या फिर कस्टमर ऊपर नीचे चाक करवाना चाहता है तो फिर उनके हिसाब से चाक को आपको रखना है, नहीं वैसे 21 या फिर 22 इंच पे चाक आते हैं। और दोस्तों हम कमर का नाप भी इसी तरह से, ये देखिए कमर जहाँ पे है चेस्ट के नीचे, यहाँ पे जहाँ पे कमर कम होती है तो वहाँ पे हमें कमर का निशान लेना होता है। तो इस तरह से हमें कमर का नाप भी लिख लेना होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमें गले की नाप लेना है। अब दोस्तों हमें गला किस तरह से नापना है, तो जहाँ पे कंधी का जोड़ है तो हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। और ये देखिए 6.5 इंच गला रखवा रहे हैं, ये 6 इंच है तो हम इस तरह से 6.5 इंच गला रखेंगे। और गले को हम लिख देंगे यहाँ पे, फ्रंट गला हो गया 6.5 इंच। अब हमें बैक का गला नाप लेना है। तो देखिए बैक का गला अगर डीप कस्टमर जितना चाहता है उसी हिसाब से रखना है। हमें बैक का भी यहीं से कंधी का जो जोड़ होता है यहाँ से हमें इंची टेप रखना है। और गला हम बैक का रखेंगे 6.5 इंच। और वो भी अगर ज़्यादा करवाना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम करवाना चाहें तो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6.5 इंच बैक का गला। तो दोस्तों हो गया कमीज़ का हमारा नाप। अब हम कमीज़ की कटिंग करेंगे और उसके बाद में हमें स्टिचिंग करके दिखाना है। तो चलते हैं हम काउंटर पे और कटिंग करते हैं। अब एक बार हम आपको नाप समझा देते हैं। ये 37 इंच लंबाई है सूट की, 30 इंची चेस्ट है, 25 इंच कमर है, 32.5 इंच हिप है, 14.5 इंच तीरा है, बाजू की लंबाई 15.5 इंच, 8.5 इंच मोहरी, फ्रंट का गला 6.5 इंच, बैक का गला 6.5 इंच। अब दोस्तों इसमें हमें चेस्ट, कमर और हिप में 4 इंची प्लस करना है। तो ये हम नाप पहले तैयार कर लेंगे। तो 4 इंच हमने चेस्ट में प्लस किया है, तो 34 इंच तैयार नाप आएगा चेस्ट का। और कमर में हमने 4 इंची प्लस किया है, तो 29 इंच आएगा कमर का नाप तैयार। और हिप में हमने 4 इंच प्लस किया है, तो 36.5 इंच तैयार आएगी हिप हमारे। तो दोस्तों ये नाप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस कपड़े में कटिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें कपड़े में प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। दोस्तों हम सबसे पहले कपड़े की कटिंग किस तरह से करेंगे, ये हिप के नाप से हमें कपड़े की कटिंग करना होता है। हमें साइज़ में कितना कपड़ा लेना है, तो 36.5 इंच हिप तैयार है, तो इसी के हिसाब से हमें कपड़ा लेना है। अब 36.5 इंच का हम आधा करेंगे तो ये आएगा 18 इंच से 2 सूत फालतू, मतलब 18.25 इंच। तो आप इस तरह से 18.25 इंच पे निशान लगा लें। ये हमारी कन्नी है, तो इधर हमने कन्नी पहले छोड़ देना है इस तरह से। अब इसके बाद में हमें 18.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें 18.25 इंच पे निशान लगाना है। अब इसमें दोस्तों हम 4 इंच का जो चाक मोड़ते हैं, तो 4 इंच हमें कपड़े में प्लस कर देना है। तो 18.25 आ रहा है। अब इसके बाद में हम 4 इंच इसमें प्लस करेंगे। अब ये देखेंगे कि नाप हमारा कितना तैयार है। तो ये नाप तैयार आ रहा है 22.5 इंच। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी नाप तैयार कर लेना है। कपड़ा मतलब 22.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने 22.5 इंच पे इधर भी निशान लगा लेना है। अब इस निशान से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये कपड़ा हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमारा पूरा तैयार नाप है फ्रंट के पल्ले का। तो इस तरह से हमें निशान के बराबर से ही फोल्ड करना है। अगर आप चौथाई हिस्सा लेते हैं तो दोस्तों इस तरह से लेना होगा आपको। 36 इंच में हम चौथाई हिस्सा लेंगे तो ये आएगा 9 इंच। अब इसमें हमें इस तरह से अगर निशान लगाना तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, या पूरा कंप्लीट नाप करना है तो आप इस तरह से लगा के निशान कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर ले। और इस कपड़े में हमें 20 सेंटर पे प्रेस लगा देना है। तो इस तरह से हम 20 सेंटर पे प्रेस लगा लेंगे। अब इसके बाद में हमें नाप के हिसाब से कटिंग करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ ऊपर सीधा निशान इस तरह से लगा देंगे, जो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा है
तो इसे हमें पहले ऊपर कंधी से बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब इसके बाद में हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई है दोस्तों 37 इंच, 37 इंच। तो इसमें हमें आधा इंच प्लस करना है। 37.5 पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में हम ऊपर आते हैं। ऊपर दोस्तों हम गले के हिसाब से आर्म होल की कटिंग और तीरे की कटिंग करते हैं। तो गला है 6.5 इंच आगे का और 6.5 इंच पीछे का। साइज़ थोड़ा कम है, तो इसमें हमें क्या करना है कि 6 इंच पे निशान लगाना है। आर्म होल का हम निशान 6 इंच पे लगाएंगे और कमर का निशान हम 14 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान 22 इंच पे। अब इन निशानों को सीधा खींच देना है हमें। तो एक बार हम इंची टेप को इस तरह से और रखेंगे, निशान सीधा हम लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हमें तीरे का निशान लगाना है। तो इसमें तीरा हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की ब्रॉडिंग हमें 5.25 इंच रखना है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे चेस्ट पे निशान लगाना है। तो 34 इंची चेस्ट तैयार है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो हमें इस तरह से 8.5 इंच पे निशान लगा देना है। कमर है 29 इंच, तो 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 7.25 इंच। अब हमें हिप 36.5 इंच है, तो हिप को हमें 4 से डिवाइड करना है तो ये आएगा दोस्तों 9 इंच। एक सूत 9 से मतलब हम थोड़ा सा फालतू रखेंगे। तो इस तरह से हमने हिप पे भी निशान लगा दिया। अब दोस्तों हमें घेरा बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो 9 से एक सूत फालतू है तो हम इतने घेरे पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमें यहाँ पे मुड्ढे पे निशान लगाना सीधा। ये देखेंगे हम निशान कितना है हमारा, तो 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। अब हम कंधी डाउन करेंगे, आधा इंच हमें कंधी डाउन करना है। तो इस तरह से हम कंधी डाउन करके निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में हमें 1 इंच यहाँ पे अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब इसके बाद में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें गोलाई की शेप देनी है। तो इस तरह से हमने गोलाई की शेप दे दिया। दोस्तों बैक में हम शेप देंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से बैक की गोलाई की शेप देनी है। तो ये आर्म होल का हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट वाले निशान से कमर वाले निशान पे मिला देना है। चेस्ट वाले निशान से कमर वाले निशान पे मिला दिया। अब ये कमर वाले निशान से हमें हिप वाले निशान पे मिलाना है। तो इस तरह से रखेंगे स्केल को और इस निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हमें ये सीधी स्केल लेना है और ये जो घेरे का निशान लगा हुआ है तो हिप वाले निशान से घेरे वाले निशान पे मिला देना है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें जहाँ से हम चाक खोलेंगे तो चाक का निशान हमें इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों ये फ्रंट का निशान हमारा लग चुका है। अभी हम बिगिनर्स के लिए एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच हट के जो मार्जिन होता है। तो ये निशान हमें इस तरह से लगाना है। ये नए सीखने वालों के लिए बहुत ही आसान रहेगा। इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ घेरे पे भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों निशान हमने लगा लिया एक्स्ट्रा भी। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। ये पहले हम कटिंग करेंगे सीधी। अब ये जो कंधी डाउन है तो कंधी डाउन वाले निशान पे कटिंग करना है। अभी दोस्तों हम अंदर वाले निशान पे कटिंग नहीं करेंगे, बाहर वाले निशान पे कटिंग करना है। तो इस तरह से हमने बाहर वाले निशान पे कटिंग कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने दिया हुआ है तो ये बाहर वाले निशान से कटिंग करना है। तो हमने फ्रंट की कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों
यहाँ पे जो ये घेरा है हमारा, तो यहाँ पे भी हमें निशान लगाना है तुरपाई के फोल्ड के लिए। यहाँ पे हम 2.5 से 3 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाते हैं। अब जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है ये भी हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर दिया है। अब हम बैक के पल्ले के लिए कपड़े को बिछाएंगे इसी तरह से। अब दोस्तों कपड़े को हमने इस तरह से अभी सिंगल में बिछाया हुआ है। अब दोस्तों इस कपड़े को हमें इसी के बराबर से फोल्ड कर देना है। तो देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसमें 20 सेंटर पे हमें प्रेस लगा लेना है। तो हमने फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमें ये जो फ्रंट पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है, तो इसे इस तरह से बिछा लेना है इसके ऊपर बराबर से। तो दोस्तों यहाँ से हमें बराबर जिधर से हमने कपड़े को फोल्ड किया है, तो दोनों कपड़ों को बराबर मिला के रखना है। ये तो हमने बराबर कर लिया है। अब दोस्तों बिल्कुल इसी के बराबर से हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कटिंग कर लिया है। अब नीचे का भी हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमने इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हमें हिप के पास में कट लगा देना है। और दोस्तों ये घेरे पे भी हम जहाँ से तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से कट लगाएंगे। और ये चाक का जो फोल्ड करेंगे वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब इसके बाद में ये दोस्तों चेस्ट के पास में भी हमें कट लगा देना है। और ये जो जहाँ से हमारा गले का ब्रोडिंग होगा वहाँ पे भी हमें कट लगा देना है। तब इस तरह से कट लगाने के बाद में अब ये जो हमारा बैक का पल्ला है तो इसे हम हटा के रखेंगे इस तरह से। अब जो हमें फ्रंट का निशान लगाया हुआ है अंदर की तरफ, उसे हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमने फ्रंट की कटिंग कर दिया। तो दोस्तों हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो सूट को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे हटा के अभी। अब दोस्तों ये बचा हुआ कपड़ा है तो इसमें हमें बाजू की कटिंग कर लेना है। तो कपड़े को हम पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमें एक बार और इसे फोल्ड करना है इस तरह से। हम पहले नीचे मोरी का निशान लगाएंगे। ये दोस्तों हमें तुरपाई का फोल्ड करने के लिए 1.25 इंच से 1.5 इंच का निशान लगाना होता है। अब इसके बाद में हम बाजू की लंबाई देखेंगे। 5 इंच बाजू की लंबाई है तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारी कंधी का दबा हो जाता है। और ये हमें 3.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाना होता है। अब इस निशान को हमें सीधा लगा देना है। बाजू की मोरी है 9.5 इंच। अब दोस्तों हम ये बाजू का आर्म होल का निशान चेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। तैयार हमारी 34 इंच चेस्ट है, लेकिन हम जो बॉडी का नाप होता है उसके हिसाब से हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो 30 इंची चेस्ट है, तो 30 इंच के हिसाब से 5 को डिवाइड करना है। तो दोस्तों 6 इंच आएगा। और 6 में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब विगनर के लिए क्या है कि यहाँ पे हम निशान लगा के कटिंग करेंगे। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे 20 सेंटर पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा सा इस तरह से सीधा कटिंग करेंगे। अब ये जो नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी हमें कटिंग कर देना है। अब ये जो आर्म होल का निशान है जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब बाजू को हम खोल के रखेंगे इस तरह से। अब निशान आप यहाँ पे भी लगा लें। अब इस निशान पे हमें कटिंग कर देना है।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। तो दोस्तों हमारा सूट कटिंग में गले की कटिंग करना है। अब दोस्तों हम गला कटिंग करेंगे। तो बुकरम को हमने इस तरह से फोल्ड कर रखा है। अब हमें पहले 1 इंच बुकरम के यहाँ पे ऊपर निशान लगाना है। अब गले को ब्रॉडिंग हम नापेंगे यहाँ से, तो 5.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। और गले का डीप दोस्तों हम इस तरह से लेंगे। तो 6.5 इंच गला हमारा डीप है, तो 7 इंच पे हमें निशान लगा देना इस तरह से। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे नीचे भी निशान लगा लेना है। अभी निशान को इस तरह से मिला देना है और नीचे वाले भी निशान को इस तरह से मिला देना है। तो इसमें हम गले की शेप देना है। तो इस तरह से हम गले की शेप देंगे और गले को कटिंग कर देना है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी कटिंग कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का गला कटिंग हो चुका है। अब हम बैक का गला भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। तो ब्रॉडिंग हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे भी इसी तरह से लगा लेना है। अभी हमें सीधा निशान लगा देना है। अब यहाँ से हमें डीप नापना है गला। तो 6.5 इंच बैक का भी गला है, तो हम 7 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से शेप देना है गले की। अब गले को कटिंग कर देना है। अब इसकी चौड़ाई उतनी रखनी है जितना हमने फ्रंट के गले की रखी है। तो ये हमारा फ्रंट का गला कटिंग हो चुका है और ये बैक का गला कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम चलते हैं मशीन पे और इसे सिलाई करके बताएंगे। पहले गले को अटैच करेंगे कपड़े में। तो अंदर की साइड हमें सिलाई लगाना है। अब इस कपड़े को हमें बुकरम के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा में कटिंग कर देना है। इस तरह से हम गले को फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर पे कट लगा देना है। अब इसी तरह से हमें बैक गले को भी कपड़े में अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों गलों को कपड़े में अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमें फ्रंट का पल्ला लेना है और ये जो हमने निशान लगा रखा है, तो इस निशान को हमें दूसरी साइड उठाना है। कपड़े को हमें फोल्ड करना है और ये दोस्तों बराबर फोल्ड करेंगे, कम ज़्यादा ना होने पाए। तो इस तरह से हमने बराबर फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसमें हाथ से दूसरी तरफ निशान उठा देंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमारे निशान आ चुके हैं। ये तो हमारा पहले का निशान है, दूसरा ये हल्का निशान है, तो इसे हमें डार्क कर लेना है। अभी हमें इस तरह से रखना है और फ्रंट का गला जो पान शेप का गला है, तो वो हमें बनाना है। तो गले को हम इस तरह से 20 सेंटर पे मिला के रखेंगे और बुकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने गले को अटैच कर लिया है। अब एक पैर का दबाव रख के एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है। और यहाँ पे हमें कट लगा देना है।
अभी हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके लब पे हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने लब पे सिलाई लगा दिया है। ये हमारा फ्रंट का गला हो गया तैयार। अब इसी तरह से हमें बैक के गला तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने बुकरम के किनारे से सिलाई लगा के गले को अटैच कर लिया और उसके बाद में हमने एक पैर का दबाव रख के एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरह से कट लगा लिया है। अब इस बैक पल्ले को हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पल्ले को। और ये गला जो हमने बनाया है तो हमें इस तरह से गले को इस तरह से रखना है और इसके बराबर से हमें गले को रखना है और हम एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। तो हम पहली सिलाई इसी तरह से लगानी है हमें। अब इसी तरह से जैसे हमने ये अटैच किया है इसे भी इधर का भी कंधी अटैच कर लेना है। अब दोस्तों ये जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसमें ये गला हमें फोल्ड करना है इस तरह से इसके ऊपर। ये गले के बराबर से ही हमें फोल्ड करना है और इधर का भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने कंधी अटैच कर लिया है। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से हमें पलट देना है। तो गले के अंदर हमारा जो दबाव होता है कंधे का वो अंदर चला गया। ये देखिए जो गला है हमारा, तो इस तरह से फोल्ड करके हमें इसमें कच्ची सिलाई लगा देना है क्योंकि हम गले में तुरपाई करेंगे। तो जो सिलाई कच्ची लगा रहे हैं तो वो हमें खोल देना है। तो दोस्तों ये बैक पल्ला है। तो देखिए जैसे हमने कंधी जोड़ा है तो इस तरह से रखना है फ्रंट पल्ले को हमें और इन दोनों को मिला के हमें बराबर रखना है। और ये जो हमने निशान लगाया है तो इस निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पे हमें सिलाई पक्की कर देना है। अब दोस्तों इस तरह से हमें घुमा लेना है कपड़े को और इससे हम थोड़ी दूर तो पहले सिलाई के ऊपर ही लेके आएंगे सिलाई को। उसके बाद में हम एक पैर की दबाव देते हुए सिलाई लगाना दूसरी। तो देखिए यहाँ से हमने एकदम बराबर सिलाई लगाई। उसके बाद में हमें थोड़ा सा ऐसे हटा के सिलाई दूसरी लगानी है। दोस्तों हम बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे निशान से, अंदर की तरफ नहीं लगाना, नहीं सूट हो जाएगा टाइट। अब ये सिलाई हमने किस लिए लगाया कि बाई चांस अगर लूज टाइट होता है सूट तो ये सिलाई को हम खोल के निकाल देंगे और इससे हमारी फिटिंग बैठ जाएगी। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो हमने इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। ये देखिए इधर भी हमने सिलाई लगा दिया और ये दूसरी साइड भी। अब दोस्तों हमें चाक फोल्ड करना है। यहाँ पे अगर आप चकोटी लगा लेते हैं तो कपड़ा उससे फटता नहीं है। तो चकोटी लगाने का हमने वीडियो बनाया हुआ है तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इसे हम अभी सिंपल इस सूट के जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं तो सिर्फ हम उतना ही बताने वाले हैं अभी इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो हमने कुटका लगाया हुआ है तो इसी कुटके के बराबर से हमें पहले कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और फिर जो कुटका लगा है तो कुटके के बराबर से कपड़े को फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करके दोस्तों हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा हटके। अब ये यहाँ तक हमने सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों हमें दूसरे साइड का चाक फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम
पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे और उसके बाद में हमें ये जो एक्स्ट्रा दबा हुआ है इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके हमें सिलाई इधर लगाना है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में कपड़े को हम इस तरह से घुमा लेंगे और जितना हमने उसके अंदर दबाव दिया है दूसरी चाक में, उसी तरह से हमें इसमें भी अंदर दबाव फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब देखिए कुटका आ गया, तो कुटके के बराबर से हमें इस तरह से पकड़ना है कपड़े को और फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो हमने एक तरफ के चाक फोल्ड कर लिए इस तरह से बराबर। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड के चाक फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। ये दोस्तों हम किनारे से थोड़ा सा हट के सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तुरपाई करते टाइम हमें सिलाई में तुरपाई का जो धागा होता है वो ना फंसने पाए, तो इसलिए हम इतना हट के सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ के चाक फोल्ड कर लिए। अब हमें नीचे का घेरा फोल्ड करना है। तो ये चाक को हमें ऊपर से इस तरह से बराबर करके पकड़ना है। और दोस्तों ये जो निशान फोल्ड का हमने लगाया हुआ है, तो उसी निशान के बराबर से हमें इस तरह से निशान लगा लेना दूसरे पल्ले में भी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से दोस्तों हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। तो ऊपर से हम पहले चाक को मिलाएंगे। ये यहाँ से हमें जहाँ से हमने चाक खोले हैं तो यहाँ से मिलाना है और चारों चाकों को एक बराबर मिला के हम इस तरह से रखेंगे और हमें निशान उठा लेना है इस तरह से। तो देखिए हमने चारों पल्लों में निशान उठा लिया है। अब इसी निशान से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें पकड़ना है कपड़े को और ये कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें थोड़ा सा हट के अंदर की तरफ सिलाई लगा देना है। और दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे कच्ची, बाद में हम तुरपाई करने के बाद में हमें सिलाई खोल देनी है। अब देखिए जो निशान है, निशान के बराबर से कपड़ा हमें पकड़ना है और इस तरह से कपड़े को बराबर फोल्ड करना है अंदर की तरफ। और ये जो निशान हमने लगाया था उस निशान पे हमें पकड़ना है और अंदर की तरफ जितना हमने दबाव फोल्ड किया उसी हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमने एक तरफ का घेरा हमने फोल्ड कर दिया। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का घेरा फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों तरफ के घेरा फोल्ड कर दिया। अब दोस्तों हमें बाजू तैयार कर लेना है। तो ये जो हमारा निशान लगा हुआ है, इसी तरह से हमें दूसरी बाजू में, दूसरी साइड में निशान लगा लेना है। अब इस बाजू को हमें इस तरह से रखना है और ये जो हमने तुरपाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो हमें कुटके के बराबर से इस तरह से रख के फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके हम थोड़ा सा हट के इसमें भी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब बाद में हम तुरपाई करेंगे तो ये कच्ची सिलाई हमें खोल देना है। अब इसी तरह से हमें दूसरी बाजू का भी दबाव फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अब इस तरह से बाजू को हमें फोल्ड करके रखना है और हम इस तरह से बाजू की गोलाई को नापेंगे। तो 9.5 इंच है, तो दोस्तों हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से सिलाई हमें कुटके के पास में लगा देना है। अब दोस्तों इसमें हमें एक पैर हट के सिलाई एक और लगा देना है। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा दिया है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू में भी लगा देना है। तो इस तरह से हमने दोनों बाजुओं में सिलाई लगा लिया है। अब बाजू हमें मुड्ढे में अटैच करना है।
तो बाजू को हमें इस तरह से रखना है सीधा करके। और ये जो हमारा बाजू का आर्म होल कटा हुआ है फ्रंट का, तो हमें ऊपर की तरफ रखना है। और इस तरह से हम पहले इसे नाप लेंगे बराबर है या छोटा बड़ा है। तो देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये हमें फ्रंट का भी ऊपर की तरफ रखना है। और इसे हम जोड़ से कंधी के इस तरह से मिला के रखेंगे। और कपड़ा अगर यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा होता है तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है। ये जो बाजू का जोड़ है, तो ये जो हमने कुटका लगाया है, तो इस कुटके पे ये बाजू का जोड़ को मिला के रखना है। तो देखिए हमने इस तरह से, और इस दबाव को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये जो हमने कट लगाया इसमें, तो कट से हमें जोड़ को मिला देना है। और मिलाने के बाद में हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे। और इसमें हमें एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगाना है। और जो दूसरी तरफ का दबाव है, तो उसे भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर देना है। अब दोस्तों ये जो मुड्ढे का दबाव होता है कंधी का, तो हमें बैक की तरफ करना है दबाव को। तो इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर लिया है। ये देखिए जो कंधी का जोड़ है और ये जो हमने बाजू का कट लगाया था, तो ये बिल्कुल दोनों आमने सामने आना चाहिए। अब इसे हमें इस तरह से सीधा कर देना है। और ये देखिए बाजू बहुत ही फिनिशिंग से चढ़ी हुई है, कहीं पे झोल नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड की बाजू चढ़ा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों बाजू अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हमें टिच बटन लगाने के लिए पट्टी लगानी होती है। तो हम पहले 1 इंची चौड़ी पट्टी कट करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो जो कंधी का जोड़ है, तो हमें जोड़ के ऊपर इस तरह से रखना है और सिलाई से हम पट्टी को अटैच कर देंगे। और ये हम गले से थोड़ा सा अंदर की साइड ही कटिंग करेंगे कि गले के बाहर की तरफ पट्टी ना निकलने पाए। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पट्टी अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये हमने कमीज कंप्लीट कर दिया है, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों ये अगर हमारा बॉडी का मेजरमेंट और कमीज़ की कटिंग का और कमीज़ की सिलाई का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों इसमें हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये तीनों चीज़ें कैसी लगी, बॉडी का नाप, कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।